नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं गांव की बात। मैं विपिन देहाती। साथियों, जहां किसान गेहूं, धान, बाजरे से हटकर खेती करना चाहता है तो कहीं ना कहीं किसान बागवानी खेती शुरू कर देते हैं। और आजकल ड्रैगन फ्रूट की एक खेती बहुत तेज़ से चल रही है। लेकिन उन सब खेतियों से हटकर आज एक खेती हम आपको दिखाएंगे जो कि मशरूम की खेती। आइए हम आपको मशरूम की खेती दिखाते हैं और जिनकी सोच सब खेतियों से हटकर है इस मशरूम की खेती करने के लिए, उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनके दिमाग में कहाँ से आया कि मशरूम की खेती की जाए जिससे मुनाफा कमाया जा सके। हम खड़े हैं मशरूम की खेती जहाँ पर हो रही है उसी जगह पर। आइए बातें कराते हैं किसान से और उनकी खेती दिखाते हैं और जानकारी लेते हैं कि कैसे किसान ने, उनके मन में कहाँ से आया, कैसे उनको प्रेरणा मिली और किस तरह से खेती करना शुरू किया, आज कितनी कमाई कर रहे हैं। और हमें लगता है कि कुमारगंज सहित लगभग क्षेत्र की मंडियों में इन्हीं का मशरूम जाता है और बिकता है। आइए सबसे पहले मैं आपको खेती दिखाता हूँ, साथ किसान से बात करवाऊँगा। साथियों आइए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मशरूम की खेती अंदर में है, फार्म है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से मशरूम खेती हो रही है हमारे किसान की। आपको ये मशरूम का फार्म है और आइए सबसे पहले मैं किसान से जुड़ूंगा और इनका नाम और इनके बारे में क्या करते हैं, कैसे इनके मन में आया। सबसे पहले ये देखिए, यहाँ ये बीज है मशरूम के और ऊपर हमें लगता है मशरूम भी है। थोड़ा सा भी किसान से हम जानेंगे सब चीज़ों के बारे में, लेकिन आइए सबसे पहले मैं किसान से मिलवाता हूँ। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी। भैया जी, आपका क्या नाम है? जी सर, मेरा नाम शिवेंद्र प्रताप सिंह है। यही तिरहुत का रहने वाला हूँ और इस साल से मैंने पहली बार ये मशरूम की खेती करना शुरू किया है। इसके मैंने 3 फार्म लगाए हैं जी। एक सेट जो हमारा है 65 बाई 22 का है। इस तरीके से 65 बाई 22 करके हमने 3 सेट यहाँ पर लगाए हुए हैं। सबसे पहले मशरूम की खेती करने के लिए क्या करना पड़ता है? स्टार्टिंग प्रोसेस जैसे आपने स्टार्ट किया जी, तो पहला वर्ष है आपका, लेकिन कार्य किया आपने तो अनुभव कहीं कहीं होगा जी। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, कहाँ से स्टार्टिंग होती है? सबसे पहले इसके लिए कंपोस्ट बनाना होता है। जैसे ये आप बगल में देख सकते हैं, यहाँ पर ये कंपोस्ट बना हुआ है, भूसा होता है। अच्छा, भूसा। भूसे में बहुत सारी चीजें मिला करके लगभग 1 महीने का प्रोसेस होता है ये पूरा, जिसमें हम इस कंपोस्ट को बनाते हैं। उसके बाद ये कंपोस्ट यहाँ पर केस पे चढ़ाया जाता है, जो हमने ये रैक बनाए हुए हैं, और फिर उसमें ये मशरूम का स्पान आता है, गेहूं के बीज में आता है और इसको यहाँ पे बोया जाता है। फिर इसका जब फंगस डेवलप हो जाता है, जैसे आप देख रहे हैं ना यहाँ पर जाली जाली बन रही है, इस तरीके से जब फंगस पूरा सफेद हो जाएगा ये बेड, फिर यहाँ पर केसिंग की जाएगी खाद की। जैसे यहाँ पर आप बगल वाले पे देख सकते हैं, यहाँ पर ये खाद की, गोबर की खाद, जो कि 2 साल पुरानी खाद होती है, सड़ी हुई खाद, उसकी केसिंग की जाती है। जब ये केसिंग की जाती है तब यहाँ पे मशरूम निकलना शुरू होता है। और ये पूरा प्रोसेस जो है आपका कंपोस्ट बनाने से लेकर के ये प्रोडक्शन आने तक पे, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, फर्स्ट प्रोडक्शन आ रहा है इसमें, और ये पूरी प्रोसेस लगभग 2 महीने का होता है। अच्छा, एक बार बीज लगाने के बाद जी कितनी बार इसमें मशरूम निकलते हैं? ये एक्चुअली बीज से नहीं होता है। बीज तो बस इसमें होता है कि खाली फंगस यहाँ पर रन कर जाए, उसके बाद ये अपने आप ही सड़ के खत्म हो जाएगा सीड। अच्छा। तो ये सीड से नहीं निकलता है, जो ये मशरूम निकलता है ये इसके फंगस से निकलता है। अच्छा। और वो बार बार निकलता रहता है, लगभग 3 महीने तक ये आपका चलता है। अच्छा, मान लीजिए इसमें गोबर की खाद के अलावा कौन कौन सी दवाएं क्या आप कैसे प्रयोग करते हैं? जब कंपोस्ट बनाने में ही मैक्सिमम जो भी चीजें पड़ती हैं, जैसे जिप्सम पड़ता है, नीम की खली पड़ती है, इस तरीके की जो भी चीजें पड़ती हैं, नाइट्रोजन पड़ता है, यूरिया पड़ता है, डीएपी पड़ता है, जो कुछ भी पड़ता है वो कंपोस्ट बनाने के टाइम पे खेती दिखाते रहिए, बातें करते रहेंगे। और इधर अंधेरा है, फिर आएगा जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मशरूम निकलना शुरू हो गया है, क्योंकि अब 2 महीने हो चुके हैं। यहाँ पर हमको 1 महीने लगता है आपका कंपोस्ट बनने में, और फिर एक महीने लग जाता है आपका केसिंग करने में। अच्छा, ये मशरूम जो आप देख रहे हैं कितने दिन का होगा मशरूम? ये अभी बस अब 1 दिन 2 दिन का होता है। अगर इतना बड़ा रहता है, जैसे इसको मैंने आज छोड़ दिया है, तो ये कल इस साइज में आ जाएगा। अच्छा जी। इसकी तैयारी में कितने दिन लगता है, बीज डालने से लेके जो है तैयारी तक? अभी मैंने बताया था आपको, ये पूरा मशरूम निकालने, कंपोस्ट बनाने से लेकर के मशरूम तोड़ने तक का जो समय होता है वो 2 महीने होते हैं। 2 महीने लगते हैं। 1 महीने कंपोस्ट बनाने में और 1 महीने प्रोडक्शन आने में। अच्छा, कंपोस्ट के अलावा जो आपने ये पुलाव का हमें लगता है छप्पर बनाया है जी जी, इसमें, अच्छा ये छप्पर ना बनाया जाए तो मशरूम नहीं होगा? होता है, एसी फार्म में होता है, या बहुत लोग मुर्गी फार्म में भी कर लेते हैं, जो पहले मुर्गी फार्म होता था उसमें। अच्छा। लेकिन ये सबसे आसान तरीका है और कम खर्च वाला तरीका, क्योंकि इसमें जो चीजें हैं, जैसे ये बांस है, ये पन्नी जो मैंने ऊपर लगा रखी है, इसको आप दूसरे साल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इस बार पहली बार किया तो मेरा ज़्यादा खर्च आया है, लेकिन अगली बार जब फिर से मैं ये करूंगा तो ये बांस और ये पन्नी, ये सारी चीज़ें मेरी फिर से यूज़ में आ जाएंगी। अच्छा। रैक बनाने के लिए बांस का ही इस्तेमाल होगा। अच्छा, फल यहाँ तो कम फल दिख रहे हैं ऊपर के। आपने कितने तल पर लगाए हैं? ये 4 तल हैं। एक फार्म में मैंने 3 रैक हैं और एक रैक में 4 तल हैं। हाँ, टोटल 12। ऊपर कुछ फल आए होंगे क्या? जी जी बिल्कुल, ऊपर देखिए, ऊपर। चलिए हम आप चढ़ के देखते हैं, पहले आप चढ़िए फिर हम चढ़ते हैं जहाँ पे फल होगा। जाइए, यहाँ पर देखिए,
ये अभी प्रोडक्शन शुरू हुआ है, फ्लश आने वाला है। जैसे ही फ्लश आएगा, जैसे ऊपर अभी आप देखेंगे उसी तरीके से सारी जगह पे आ जाएगा। साथियों देख रहे हैं ये इनका प्रथम तल है और यहाँ पर 4 तल में खेती हो रही है। आइए हम इनसे जानते हैं ये जो फल आए हैं, जी भैया इसमें जो फल आए हैं जी, ये कितने दिनों में आए हैं लगभग? कितने दिन में आए हैं? हाँ ये फल जो ऊपर वाले हैं। ये अभी कल रात में तोड़ा गया था, आज फिर इतने बड़े हो गए हैं। छोटे साइज के छोड़े गए थे, इस साइज के छोड़े गए थे, इतने बड़े हो गए हैं। अच्छा 24 घंटे में ये आ जाता है। जैसे छोटी साइज जब छोड़ी जाती है इस साइज का, तो ये 24 घंटे में ये साइज ले लेता है। अच्छा इसकी तुड़ाई के लिए क्या सिस्टम है? इसको कोई तोड़ सिस्टम के- नहीं है, इसको हाथ से ही तोड़ा जाता है। बस आप इसको ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा दीजिए नीचे दबा के, बस ये टूट जाएगा आराम कोई से। एक फल बड़ा सा कोई तोड़ के बताइए हमें। जैसे ये बिल्कुल तैयार है, इसको बस आप ऐसे पकड़िए, नीचे घुमा दीजिए, ये अच्छा इस तरीके से टूट जाएगा। फिर बाद में कटिंग करते समय इसका ये वाला हिस्सा काट दिया जाता है। अच्छा फिर वॉशिंग होगी, ड्राई होगा और पैक कर दिया जाएगा। फिर अच्छा मार्केट वॉशिंग में क्या क्या यूज करते हैं? जैसे केवल पानी से धोते हैं कुछ जी, और? पानी से ही धुला जाता है ये। अच्छा हाँ, ताकि इसमें जो गंदगी होती है ये साफ हो जाए, बस इतना ही है। अच्छा अच्छा मार्केट में इस समय इसका रेट क्या है? प्रेजेंट टाइम में 140 से 130 ऐसा रेट चल रहा है, लेकिन बस आने वाले समय में 2-3 दिनों में इसका रेट बढ़ जाएगा। थोक रेट है या फुटकर ये का? थोक रेट है, थोक फुटकर में रेट। 150 रुपए किलो चल रहा 150 रुपए है। किलो। मंडी का रेट मैंने आपको बताया है। अच्छा आप यहाँ से इसको किस तरह भेजते हैं? कैरेट में भेजते हैं किसी पॉकेट में पैक गत्ते में करके? पैक होता है, 30-30 किलो की पेटी बनाई जाती है। जहाँ अच्छा। जिस मंडी में जितना डिमांड हो, जैसे हमारे पास में कुमारगंज की मंडी है, यहाँ पर जी। सेल अभी ज़्यादा नहीं है, 20-25 किलो का ही है, तो यहाँ पे 25 किलो की। बाकी सुल्तानपुर मंडी भेजते हैं आपके, जी और यहाँ तिरहुत में भी जाता है। तो जो रेट मैंने बताया था वो होलसेल का रेट है। जी। अच्छा आप खेती के साथ-साथ और क्या करते हैं? जी, मैं एक पीएचडी कर रहा हूँ, पीएचडी स्कॉलर हूँ इस समय प्रेज़ेंट टाइम में, और हो सकता अच्छा। है 2 महीने में मेरी पीएचडी कंप्लीट हो जाए। लास्ट स्टेज पे है, वाइवा बाकी है। कहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं आप? जी, मैं भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर से पीएचडी कर रहा हूँ, और साथ में भौदिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में असिस्टेंट प्रोफेसर मार्केटिंग डिपार्टमेंट में एमबीए में मैं पढ़ाता भी हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। ये आपने देखा यहाँ पर किसान ने बहुत ही बढ़िया मशरूम की खेती की है और अभी आपको चलते हैं दिखाते हैं इनके खाद कैसे तैयार होती है, किस तरह से इन्होंने छप्पर तैयार किया, सारी चीज़ों की जानकारी लेते हैं और आपको दिखाते हैं बहुत ही सुंदर सी मशरूम खेती। आइए ले चलते हैं आपको इनके जहाँ ये खाद तैयार होती है उस आपको प्लांट को दिखाते हैं। और साथ ही ये देखिए भूसा दिख रहा है हमें, जो किसान बताए, हम किसान से मैं जानकारी लूँगा इस भूसा से आप कैसे खाद तैयार करते हैं? पहले तो ये भूसा है हमें लगता है। ये भूसा नहीं है, हमारा कंप्लीट कंपोस्ट है, जी। और ये बढ़ गया था तो इसको अभी हमने चढ़ाया नहीं है। इसकी व्यवस्था बना रहे हैं, 5-5 किलो का बैग फिल करवाएँगे। ये कंपोस्ट पूरा बना हुआ है, इसमें जितनी भी चीज़ें मिलानी थी सब मिल चुकी हैं। अच्छा इसमें क्या क्या मिलाते हैं आप? इसमें नाइट्रोजन मिलाया जाता है, जी। जिप्सम मिलाया गया है, नीम की खली मिलाई गई है, जी। कैल्शियम कार्बोनेट मिलाया गया है। बहुत सारी चीज़ें मिला करके पूरा 1 महीने के प्रोसेस के बाद ये कंपोस्ट आपका तैयार होता अच्छा 1 महीने लगता है इसको तैयार है। जी, करने में? कंप्लीट 1 महीने इसमें लगते हैं। अच्छा 1 महीने। अच्छा गोबर की खाद जो आप कह रहे थे वो गोबर की खाद पर इसके ऊपर पड़ती है या? नहीं, वो जब हमारा फॉर्म में चढ़ जाता है कंपोस्ट और जी। बोया जाता है मशरूम, अच्छा। उसके 15 दिन के बाद जब उसपे फंगस रन हो जाता है तब चढ़ाया अच्छा जाता है। फंगस रन के बाद जो है जी, गोबर की खाद हाँ, पड़ती है। फंगस रन होने के बाद चढ़ाई जाती है। और एक चीज़ और, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? जहाँ मैं पढ़ाता हूँ कॉलेज में, अच्छा वहाँ के आसपास के एरिया में मशरूम की खेती बहुत ज़्यादा होती है। रामनगर धौरारा आपने अगर सुना होगा, सोहावल के क्षेत्र में पड़ता है। वहाँ पे मशरूम की खेती बहुत ज़ोर शोर से होती है। तो हम जिस कॉलेज में पढ़ाते हैं वहाँ पे एक हमारे मित्र हैं, अच्छा उनके एक दोस्त करते हैं। तो एक अच्छा। बार उनसे ऐसे मुलाकात हुई तो बातचीत में उन्होंने कहा मशरूम की खेती करिए, अच्छा मुनाफा है। वहीं से हमने ये प्रेरणा ली और काफ़ी अच्छा अभी तक रहा है, जितना कुछ भी हमारा रहा है। इसकी शुरुआत जी, आपने किस महीने में की थी? अक्टूबर में मैंने शुरुआत की थी, लेकिन इसको थोड़ा-सा और अक्टूबर के स्टार्ट में कर लेना अक्टूबर होगा। 2023 या 22? 24 2024। जी। अक्टूबर 2024 में आपने पहली बार खेती की शुरुआत की। जी। अक्टूबर से आज तक आपने कितने रुपए लगाए हुए खेती करने में? इसका जो एक फार्म पे जो पहली बार कॉस्टिंग आती है वो लगभग 1,40,000 रुपए तक एक फार्म पे खर्चा आता है। अच्छा आपके पास कितने फार्म? हमारे पास 3 फार्म 3 फार्म। जी, इधर हैं। मतलब मान लिया जाए तो 5 लाख रुपए जी, लगभग 5 लाख। अच्छा, लगभग 5 लाख रुपए। उसके बाद आपने कमाई कितनी की अपने मशरूम से? अभी तक तो जोड़ा नहीं, क्योंकि सीजन तो अभी स्टार्ट होगी तो रेट अब आएगा। अच्छा। लेकिन अभी तक ठीक-ठाक रहा है, 2.5-3 लाख रुपए तक ये हमारा। आपकी पहली हाँ। अर्निंग है, जी, मतलब हाँ। स्टार्टिंग हुआ है, अभी कोई सीजन आपने नहीं किया? अभी सीजन नहीं आया ये है। पहली स्टार्टिंग हाँ। है, अब जो सीजन आएंगे उसमें आपको 14 मुनाफा। तारीख से जो सालक शुरू होगी वहाँ पे हमको अच्छा। पहला सालक मिलेगा। अच्छा मशरूम ज़्यादा किस क्षेत्र में बिकता है, मांगा कहाँ जाता है, कब ये ज़्यादा बिकता है? मशरूम जो है प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है। अच्छा जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं अच्छा। उनके लिए मशरूम समझ लीजिए प्रोटीन के लिए, उससे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन कहीं मिल नहीं सकता है अच्छा शाकाहारी लोगों के लिए। अच्छा और जब शादियां शुरू हो जाती हैं उस टाइम पे इसका बहुत ही ज़्यादा डिमांड होता है। इस समय हमारे आसपास के एरिया में सबसे बड़ी मंडी मशरूम की फैज़ाबाद है। वहाँ अच्छा। पे बहुत ही ज़्यादा कंजम्पशन है मशरूम का। आपके पास कितना भी मशरूम हो लेके जाइए, उस मंडी में बिक जाता है।
अच्छा, तो आप अभी इस समय आप कहाँ ले जाते हैं बेचने के लिए? अभी मैं फैजाबाद भी ले जाता हूँ, सुल्तानपुर ले जाता हूँ और कुमारगंज 3 मंडियों में, हाँ 3 मंडियों में अच्छा। सप्लाई कर रहा हूँ। कितने आप बेचे होंगे? कितने किलो लगभग अगर देखा कितने कुंतल या कहा जाए तो लगभग आपने अभी तक कितना बेचा होगा? अभी तक मैंने लगभग 50 कुंटल के आसपास मशरूम 50 सप्लाई कर कुंतल के दिया है। आसपास। आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि ये खेती आपकी और अच्छी ग्रोथ करेगी? बिल्कुल, अगली बार इस बार मैंने 3 फार्म लगाया है, लेकिन अगली बार कम से कम 10 फार्म लगाने की मेरी तैयारी मैं है। अपने कैमरामैन से चाहूँगा कि फार्म दिखाएँ। फार्म नहीं आप एक बार बाहर से बता दीजिए इसमें ये यहीं से दिखाइए नंबर। जी, ये पूरे तरीके से पुआल का ये छप्पर बना हुआ है। अच्छा। और ऊपर बाँस से है, उसके ऊपर पल्ली से ढका गया है, जी। पॉलीथीन से, उसके ऊपर पैरा डाला गया है, पुआल जिसको बोलते हैं, और चारों तरफ से पन्नियों से पैक किया गया है ताकि इसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो अच्छा, मेंटेन इसमें रहे। सही बीमारी कोई दिक्कत? इसमें बहुत सारी बीमारियाँ आती हैं, जैसे सड़न चालू हो जाती है, तो अभी मेरे एक फार्म में थोड़ी-सी परेशानी आ गई, जिसमें दवा का स्प्रे किया जा रहा है बावेस्टीन का। अच्छा, अच्छा। हाँ, उससे कंट्रोल हो जाएगा। बाकी बहुत अच्छी खेती है, अगर लोग करना चाहें तो एक अच्छी खेती है, अच्छा मुनाफ़ा आप कमा सकते हैं। मशरूम की खेती हमें लगता है क्षेत्र की पहली खेती है। जी हाँ, इस क्षेत्र में अभी तक इसमें कोई नहीं है। अच्छा बीमारी कौन-कौन सी? जैसे अभी आपने सड़न कहा, इसके हाँ, अलावा भी कोई दिक्कत बस होती है अभी इसमें? तक तो मेरे फार्म में यही एक समस्या आई है, इससे पहले नहीं अभी होती तक क्या है इसमें और समस्याएँ क्या होती हैं? बहुत सारी होती है, जैसे टेम्परेचर अगर आप मेंटेन नहीं कर पाएँगे अंदर, जो कि अच्छा। 18 से 14 के बीच में होना चाहिए। अच्छा, 18 से 14 डिग्री होना चाहिए हाँ, टेम्परेचर इसका। अभी बीच में टेम्परेचर बहुत डाउन हो गया, तो उस टाइम पे प्रोडक्शन डाउन हो गया था। अच्छा। तो मेन है यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन करना ना होगा। ज़्यादा हाई हो ना ज़्यादा लो हो। हाँ, 14 से दोनों। 18 के बीच में टेम्परेचर रहेगा, तभी आपको अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा। अच्छा। इस समय आपके खेत में लगभग रिस्पॉन्स ठीक-ठाक है टेम्परेचर जी तो हाँ, इसमें हाँ, लगभग हाँ, इस समय टेम्परेचर तो डाउन है लेकिन आप मेंटेन करके हाँ, रखे हैं। 16 का टेम्परेचर है अंदर। अच्छा, 16 का टेम्परेचर है। कैसे मेंटेन रखे हैं? ये मैंने पॉलीथीन से चारों तरफ से पैक कर दिया है। अंदर मैंने अच्छा। बल्ब लगा रखे हैं 200 वाट के, जिससे टेम्परेचर आप को कंट्रोल करते हैं। टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए आपने बल्ब लगाए हैं। हाँ, बल्ब लगाए हुए हैं और पॉलीथीन से पूरे तरीके से दिखाएँ पैक कर देखिए। देते हैं। दिखाया जाता है। हाँ, पॉलीथीन से पूरे तरीके से पैक कर देते हैं ताकि कहीं से हवा अंदर ना पास हो, तो टेम्परेचर अंदर का बना रहता है। एक बात और हमारी आपकी छूट रही थी। जी। ये इसमें फल कब से आना शुरू हुआ है आपके खेत में? मेरे खेत में मुझको बेचते हुए लगभग 20 से 25 दिन हो गए हैं। 20 से 25 दिन। हाँ, 20 से 25 दिन में आपने कितना बेचा? 25 दिनों में मैंने लगभग 50 कुंटल मशरूम बेचे 50 हैं। कुंटल मशरूम बेचे हैं। लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास। तो इसमें कितना प्रतिदिन लगभग देखा जाए तो कितने आपके टूटते हैं मशरूम? अभी बीच में जब फ्लश आया था, इसमें एक्चुअली फ्लश के ऊपर डिपेंड करता है, 3-3 4-4 दिन का एक फ्लश आता है, जब वो निकलता है तो फिर आता है। जब फ्लश आया तो मैं 1.5 कुंटल तक मशरूम 2 फार्म से अपने तोड़ रहा था। अच्छा। तीसरा फार्म तो अभी स्टार्ट हुआ है, आज अच्छा। 2 दिन से टूट रहा है। बाकी 2 फार्म में 1.5 कुंटल तक मशरूम निकल रहा था। महीने में कितना आपका आ जाता है मशरूम से? अब महीने का एग्जैक्टली फिगर तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन मान के चलिए कि 80 किलो का औसत मेरा रहता है अच्छा, पर डे। पर डे 80 किलो का? हाँ, पर डे। जैसे अप डाउन मिला लें अगर, तो 80 किलो का औसत रहता है। जी। हाँ, तो एक दिन में आप अगर उसको 150 के हिसाब से ले लीजिए तो